तो आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं सीटेट एग्ज़ाम 2022 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और ये एक सीटेट की स्टडी गाइड है जिसमें पेपर 1 की कक्षा 1 से 5 तक का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए इसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। इसमें 3000 प्लस प्रश्नोत्तर हैं सॉल्व किए हुए और 4 सॉल्व पेपर्स हैं पिछले सालों के, ठीक है। और नवीन पैटर्न पर ये आधारित है, नवीन पाठ्यक्रम अनुसार। और मेन बात यह है ये NCERT पुस्तकों पर आधारित है जो एग्जाम में काफ़ी मदद आपको देते हैं। इसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर पेपर 1 में बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, हिंदी भाषा, इंग्लिश, मैथ और पर्यावरण, ठीक है, सभी कुछ इसमें इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके ये 1 जनवरी 2022 का सॉल्व पेपर है। इस तरह के इसमें सॉल्व पेपर हैं और बहुत सारे अन्य पेपर्स हैं। जहाँ तक आप देखोगे काफ़ी सारे इसमें पेपर्स हैं और भाई आप इसको परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से जाके इसको परचेज कर लीजिएगा। और भाई इसके अलावा इसकी एक जो है प्रैक्टिस सेट भी अलग से आता है। तो ये मैंने अभी आपको गाइड के बारे में बताया और ये यहाँ पर सीटेट का प्रैक्टिस सेट भी आता है चक्षु का, ठीक है, जो आपके एग्जाम की तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देगा। तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको परचेज कीजिएगा। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की मैथ की आज की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट 3 क्वेश्चंस। पिछली क्लास जो हमने कर ली थी उसमें हमने सेकंड सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन किए थे और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं। ये राजन सीरीज से हमने लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है और तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। तो इन तीनों क्वेश्चनों को आज हम आसान भाषा में सॉल्व करने वाले हैं और समझने वाले हैं और किस तरह से आपको एग्ज़ाम में करना है ताकि आपको एग्जामिनर पूरे में से पूरे नंबर देने पर मजबूर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेमी है, इसका क्षेत्रफल याद कीजिए। तो समबाहु का मतलब क्या होता है? समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। जैसे त्रिभुज है कोई, ठीक है, मान लो ये इसकी पहली भुजा है, ये दूसरी भुजा है, तीसरी भुजा, ये तीनों बराबर हैं, ठीक है, तो उसको हम समबाहु कहते हैं। और परिमाप मतलब तीनों को जोड़ें तो परिमाप कहलाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 12 सेमी। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 12 सेंटीमीटर। तो इसकी सबसे पहले हमें भुजा निकालनी होगी कि भी समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है। क्यों? क्योंकि हमें क्षेत्रफल चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप ये हो गया। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3 भुजा, ठीक है, मतलब 3 गुणा भुजा या भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, ये भी कह सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 12 सेमी। अब यहाँ से हम भुजा निकाल रहे हैं तो भुजा को यहाँ पर अकेला छोड़ेंगे, बराबर 12 और 3 भाई गुणा में है यहाँ पर, तो ये 3 यहाँ पर आ जाएगा भाग में, 3 चौक 12। तो भुजा जो है वो आ गई हमारी 12 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? भुजा बराबर 4 सेमी। अब यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत अधिक जो छात्र हैं वो गलत करते हैं और ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर में भी आया था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो ये इसका सूत्र होता है। तो अंडर रूट 3/4 गुणा भुजा कितनी है? 4, स्क्वायर के लिए 2 बार लगा देंगे, 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 4 या 4 अंडर रूट 3 सेमी स्क्वायर। भुजा जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं ना तो उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं। तो भाई ये हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, द्वितीय क्रमागत संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। तो 3 क्रमागत संख्याएं कौन सी होंगी? हम लिखेंगे यहाँ पर, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, जैसे 1 में अगला 1 जोड़ दो 2, फिर 2 में 1 3। माना 3 क्रमागत संख्याएं बराबर x, पहली हो गई, दूसरी 1 जोड़ दो, तीसरी फिर 1 जोड़ दो, x + 1 x + 2। अब इनका योग 87 है तो इनका योग करो, इन तीनों के बीच में योग लगा दो। पहली ये थी, दूसरी ये थी, तीसरी ये थी, इनके बीच में योग लगा दिया, प्लस लगा दिया, यह है 87। अब इनको जोड़ो भाई, x 1 है, 2 3, 3 बार x है तो 3x प्लस संख्याएँ क्या क्या हैं? 1 और 2 3 बराबर में 87। तो 3x बराबर 87। अब ये 3 प्लस का है, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा।
तो 3x बराबर 87 में से 3 गए 84, x का मान निकालेंगे, x बराबर 84। अब 3 यहाँ पर गुणा में माना जाएगा तो भई ये भाग में आ जाएगा। 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 अट्ठे 24। तो x बराबर यहाँ से आ गया आपका 28, यानी कि संख्या आपकी 28 आ गई। अब ये पूछा है द्वितीय क्रमांक संख्या का मान ज्ञात करो। द्वितीय ये पहली है, ये है द्वितीय, इसका मान ज्ञात करो। तो x + 1 लिखेंगे द्वितीय क्रमागत संख्या बराबर क्या है x + 1, यानी कि 28 + 1 29। तो भाई ये इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं इस क्लास का। 9x² - 64 के गुणनखंड कीजिए। तो इसके गुणनखंड कैसे करने हैं, देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 9 किसका वर्ग है 3 का वर्ग, और 64 किसका वर्ग है, यह है आपका 8 का वर्ग। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 9x² - 64। तो 9 किसका वर्ग है 3 का, x और इसके ऊपर पूरा वर्ग लगा दो। अब 3 का वर्ग करोगे 9, x का वर्ग करोगे x², तो 3x² आ गया, माइनस 64 किसका वर्ग है 8 का। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, ये बन गई आपकी a² - b²। तो आपने सर्वसमीका पढ़ी होगी, a² - b² बराबर a + b और ब्रैकेट में a - b। इसी तरह से इसमें भी कर दो, ये a है और ये b है, a + b मतलब 3x + 8 और 3x - 8। तो भाई ये इसके गुणनखंड हो गए। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर लेना है। तो भाई नेक्स्ट क्लास में हम आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, और कल से आपकी इंग्लिश की क्लास भी चला करेगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।